ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एवं रिटायरीज एसोसिएशन रजिस्टर्ड की ऑल इंडिया जनरल काउंसलिंग मीटिंग का आयोजन। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एवं रिटायरीज एसोसिएशन रजिस्टर्ड की ऑल इंडिया जनरल काउंसलिंग मीटिंग का आयोजन दिल्ली रोड स्थित पाइनवुड स्कूल के ऑडिटोरियम में शनिवार शाम 4 बजे धूमधाम से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन एस.जी. मिश्रा, महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएनबी प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक डी सुरेंद्रन ने बैंक की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया, पीएनबी देश के उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक बैंक की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। मेरा नाम H.K. मिगलानी है। मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक रिटायरीज एंड पेंशन एसोसिएशन का ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। आज हमारे यहाँ तीसरा अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेंद्रन जी हैं और लीगल एडवाइज़र हमारे श्री खेड़ा जी हैं। सभी लोग आज यहाँ पर अपनी पेंशन की डिमांड्स को लेकर के एकत्रित हुए हैं ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और वो हमारी बात को माने, हमारी मांगों को माने। पेंशन अपडेशन की काफ़ी समय से मांग हमारी रही है, तो उसी के लिए आज हम यहाँ पर सम्मेलन ये कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की, हमारी मांग को पूरा करें। मेरा नाम अरुण वशिष्ठ है। इसके अंदर हमारे ऑल इंडिया से कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से द्वारका तक सभी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के पदाधिकारी आए हुए हैं। इसमें हमारी मुख्य मांग हमने पेंशन के रिवीजन के बारे में है। मैं ब्रिजपाल सिंह, मैं पंजाब नेशनल बैंक, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशन एंड रिटायरीज एसोसिएशन का यहाँ ट्रेजरर हूँ। हमारी ये कॉन्फ्रेंस त्रिवार्षिक सहारनपुर में तीसरी हो रही है। अब इसमें हमारी डिमांड है कि हमारी जो मुख्य मांग पेंशन का हमारा रिवीजन नहीं हुआ काफ़ी समय से, उसका रिवीजन हो, ये हमारी मुख्य मांग है। इसीलिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है ताकि हमारी डिमांड सरकार तक पहुंच सके। लखनऊ से सहारनपुर पहुंची नई वंदे भारत एक्सप्रेस का भव्य स्वागत कांग्रेस सांसद एवं राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ने की पुष्प वर्षा। लखनऊ से सहारनपुर के बीच शुरू की गई नई वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार शाम 4 बजे पहली बार सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के आगमन पर स्टेशन परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। लोगों ने फूल बरसाकर एवं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ट्रेन का स्वागत किया। रेलवे अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों यात्रियों ने इस पल को ऐतिहासिक बताया। इस मौके पर यूपी सरकार में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने ट्रेन के आगमन पर एक दूसरे से मुलाकात की और मुस्कुराते हुए बातचीत की और ट्रेन पर पुष्प वर्षा की। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के बीच हुए हल्के फुल्के हंसी मजाक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आज वंदे भारत शुरुआत हुई है, 4 ट्रेनें मिली है, सहारनपुर भी उनमें से एक है। हाँ, तो अच्छा है। देखिए, हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, अभी एक इलाहाबाद के लिए और कोशिश कर रहे हैं कि इलाहाबाद के लिए मिल जाए, वो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, पहले समय लग जाता था, लेकिन आप कुछ सुझाव भी दे रहे थे वहाँ से। नहीं, ये उल्टा हो जाए इसका शेड्यूल यहाँ से सुबह चलने का हो जाए और वहाँ से दोपहर को चलने का हो जाए। वो सहारनपुर के लोगों के लिए, चूंकि नंबर ऑफ पैसेंजर सहारनपुर से ही ज्यादा जाएंगे, तो ज्यादा बेटर होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के मार्गदर्शन में सहारनपुर की जनता को लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत के रूप में एक नई कनेक्टिविटी मिली है। एक नई रेल की सौगात माननीय रेल मंत्री जी ने सहारनपुर वासियों को दी है। मैं सबसे पहले समस्त सहारनपुर जनपद वासियों की ओर से, अपने समस्त जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय रेल मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि इस नई रेल कनेक्टिविटी से सहारनपुर और लखनऊ के बीच में जो एक गैप था, एक अच्छी क्लास की कोई ट्रेन वहां नहीं है, उस गैप को भरने का काम हुआ है। और विशेष रूप से माननीय रेल मंत्री जी का इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिस समय वो सहारनपुर लोकसभा के प्रभारी के रूप में यहाँ आए थे, तो यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक कलेक्टिव डिमांड उनके सामने रखी थी। एक दिल्ली और सहारनपुर के बीच में वंदे भारत की डिमांड थी, एक लखनऊ सहारनपुर के बीच में थी, और एक स्लीपर ट्रेन
लखनऊ सहारनपुर से सीधे प्रयागराज के लिए। उसमें से 2 मांगे उन्होंने हमारी पूर्ण कर दी हैं। मुझे विश्वास है और उनके किए गए वादे पर मुझे और अधिक विश्वास रहता है। बहुत जल्द हमारी आने वाले कुछ माह के अंदर हमारी तीसरी मांग भी पूरी हो जाएगी। मेरा परिचय में डीके शर्मा, ट्रेन मैनेजर, मुरादाबाद स्टेशन है। लखनऊ से यहाँ आने में करीब पौने 8 घंटे का रन लगेगा ये जो है, और मुरादाबाद से करीब 2.5 और पौने 3 घंटा, जो कि सारी गाड़ियों का टाइमिंग वही है, क्योंकि 110 किलोमीटर की स्पीड है राजधानी की, शताब्दी की, और वंदे भारत भी 110 से ही चलेगी। टाइम इनका फिक्स दे दिया गया है, उससे पहले ये नहीं पहुंच सकती। फर्क ये है कि ये वीआईपी गाड़ी की नॉमिनेट की जाती है, इनको रेगुलर जो है टाइम से ही पहुंचाया जाता है, इनको लेट नहीं। ट्रेन में जो है खाने पीना आप अलर्ट कराएंगे तो खाना पीना आपको मिलेगा, नहीं कराएंगे तो नहीं मिलेगा। चाय और ड्रिंक वाटर वगैरह आपको फ्री है इसके अंदर। और सेफ्टी पर्पस की बात करें तो किस तरह की सेफ्टी पर्पस तो आप गाड़ी देख ही रहे हैं, ये सारी उससे बनी हुई है, फाइबर से बनी हुई है। सेफ्टी पर्पस का तो मैटर पब्लिक सब जानती है, हम भी जानते हैं, ये फाइबर से बनी हुई है, तो इनको ज़्यादा वो नहीं। अब ये है साइडिंग है, सारी कन्फर्म कवर्ड हो जाए, लाइनों के चारों तरफ से बैरिकेडिंग हो जाए, तभी इनकी ज़्यादा सेफ्टी है। क्योंकि इसीलिए मुरादाबाद डिवीजन की स्पीड भी 110 ही है अभी, कहीं से बाकी आपके अम्बाला से लुधियाना वगैरह सब 130 की स्पीड है, तो वहाँ रन कम लगता है। यहाँ 110 की स्पीड है, तो टाइमिंग उन्हीं गाड़ियों के बराबर इसको नॉमिनेट किया जाता है। थाना सदर बाजार पुलिस ने साइकिल चोरी के मुकदमों में वांछित 3 अभियुक्त गणों को गंगोह बस अड्डे से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस टीम ने साइकिल चोरी के मुकदमों में वांछित 3 अभियुक्त गण मशरूर, आलिम, रिहान को गंगोह बस अड्डे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिल, 1350 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए शनिवार शाम 4:30 बजे तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अनिल कुमार, उप निरीक्षक सोहनवीर सिंह मौजूद रहे। दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन के मुकदमे में वांछित अभियुक्त पहुंचे सलाखों के पीछे वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने एसएसपी का किया धन्यवाद। दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन के मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण थाना देहात कोतवाली पुलिस टीम ने सलाखों के पीछे भेज दिए हैं, जिसको लेकर पथिक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने शनिवार शाम 5 बजे सहारनपुर एसएसपी का धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता पिछले 1 साल से भटक रही थी और अंत में पीड़िता को न्याय मिला है और उसकी आवाज उठाने का काम वीरेंद्र सिंह गुर्जर के द्वारा किया गया था। चौधरी साहब, आज पीड़ित महिला को न्याय मिला है जो पिछले लगातार 1 साल से दर बदर भटक रही थी। आज 3 व्यक्ति को सहारनपुर पुलिस ने जेल भेजा, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, जिस तरह से एक ब्राह्मण की लड़की सोनू रानी शर्मा 1 साल से सहारनपुर में भटक रही थी, न्याय के लिए भटक रही थी। जिस लड़की को लव जिहाद में फंसाने का काम किया, ब्लैकमेलिंग करने का काम किया, गैंग रेप करने का काम किया, और वो लड़की 1 साल से दर दर भटक रही है अपने इंसाफ लेने के लिए, और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था। 2.5-3 महीने हो गए, मुकदमा भी दर्ज हो गया, लव जिहाद का मुकदमा, ब्लैकमेलिंग का मुकदमा और बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज होने के बाद में उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही थी। लेकिन जब से हमारे संपर्क में लड़की आई और इसने यहीं बैठ कर जिस तरह दुखी होकर रो रो कर अपनी कहानी बताई, तो मैं इतना भावुक हुआ, इतना परेशानी मुझे हुई। क्या हमारे देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी महाराज जी जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, जिनका मकसद यही है कि जिहादियों को, इस तरह का जो यहाँ हमारे देश में एक धंधा चलाए हुए हैं, उनको बर्बाद करना, उसको मिटाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमारे सहारनपुर जैसे में इस तरह महिला तड़प रही, तो मुझको एक अपने आप में गलानी महसूस हुई। मुझे करीब 13-14 अक्टूबर को ये मिली यहाँ, और फिर हमने तुरंत इस पर आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रख कर मैं कहा, बेटे तू चिंता ना करे, अब तो ठीक आगे लड़ाई, अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाती। और फिर हमने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके और हमने निर्णय किया कि कप्तान साहब को ज्ञापन हमने सौंपा 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को।
ज्ञापन दिया, उसमें हमने लिख दिया था कभी कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो भूख हड़ताल भी होगी, जन आंदोलन भी होगा। और कप्तान साहब ने तभी हमसे वादा किया था कि 2-4 दिन में हम उनकी अरेस्टिंग कर लेंगे। हम इंतजार करोगे, लेकिन 15-20 दिन से कोई भी अरेस्टिंग उनकी नहीं। इसका मतलब हमें ऐसा लगा कि हमारा जो यहाँ अमला है प्रशासन का, ये कहीं ना कहीं किस दबाव में काम कर रहा। यहाँ एक से एक लीडर हैं, हमारे विधायक भी हैं पार्टी के, सांसद, पूरे सांसद भी है। और ऐसा भी नहीं, जब इससे लड़की से हमें पता लगा कि ऐसा कोई संगठन नहीं जो जिसके पास मनी गई, हिंदू संगठन, परशुराम दल, ऐसा कोई नेता नहीं है भाजपा का जिसके पास मन नहीं गई। और यहाँ तक कि ये इमरान मसूद जो सांसद है उनकी नॉलेज में भी है, एक राशन सांसद है उनकी नॉलेज में भी है जो बताया इन्होंने। तो मुझे ऐसा लगा कि सहारनपुर का जमीर मर गया नेताओं का, जो अपनी माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ का जमीर मर गया। तब हमने ज्ञापन देकर ये तैयारी कर ली, तभी से हमें पता था कि कोई नहीं करने वाला, तब भी हमें एहसास था। लेकिन अब हमने सभी ने मिलकर मीटिंग की, यही मीटिंग करी थी एक दिन, और तय कर लिया था कि आने वाली 9 तारीख को, संडे में जो अगला आने वाला है, 9 तारीख को बहुत बड़ा एक आंदोलन की हमने शुरुआत कर ली थी, जिसमें हमारे यति नरसिंहानंद जी भी आ रहे थे, बड़े बड़े योद्धा, बहन बेटियों, देश की लड़ाई लड़ने वाले सब योद्धा आ रही, महिलाएं भी इसमें थी, और तैयारी हमने पूरी कर ली थी। बुलेट एवं टेम्पो की भिड़ंत 11 माह की बच्ची सहित 8 घायल, 2 की मौत, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्राम सूभरी एवं लाखनौर के बीच शनिवार रात्रि 8 बजे हाईवे पर बुलेट एवं टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई। जोरदार हुई टक्कर में टेम्पो सवार एवं बुलेट बाइक सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है एवं मृतकों के शवों का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए हैं, जिसको लेकर घायल ने संबंधित जानकारी भी दी है। मेरा नाम राहुल, ज्वालापुर के। हम ऑटो से जा रहे थे, आज वो था मंडे में जा रहे थे, भारत में जा रहे थे, क्या नाम है, नागल की साइड जा रहे थे। वहाँ पे जाते हुए रास्ते में बुलेट पे आए थे, तो सामने से 3 जने आए थे, उन्होंने आके हमारी ऑटो को ठोक दिया। ऑटो हमारा पलट गया था। इसमें ऑटो में टोटल 12 लोग थे, एक बच्चा था, तो सबको चोट लगी है। हमें 1-2 जने ऐसे बचे हैं जो सेफ हैं बिल्कुल, बाकी सबके चोट लगी, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, मेरी वाइफ का हाथ उतर गया। जी, बुलेट वालों की चोट लगी है। जी, कोई बता रहे कि डेथ वगैरह किसी की हुई? डेथ वगैरह हुई, मेरे ताऊजी की डेथ हो गई। कितने लोग थे जिनकी डेथ हुई? एक ही की डेथ हुई फिलहाल, वो मेरे साथ के हैं। चिल्काना रोड स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। चिल्काना रोड स्थित अल्पाइन पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से 35 स्कूलों ने प्रतिभाग किया। यह प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ महापौर डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा किया गया। शनिवार दोपहर 2 बजे महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा उभारना, उन्हें स्कूल, अभिभावक तथा देश का नाम रोशन करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। भारत खेलेगा तो भारत खिलेगा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक संकल्प है। और आज अल्पाइन पब्लिक स्कूल सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर स्कूल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का आज शुभारंभ हुआ। 29 विभिन्न पूरे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से 29 विद्यालय इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्पाइन पब्लिक स्कूल, हमारा जिला क्रीड़ा अधिकारी साहब यहाँ पर हैं, जिला क्रीड़ा विभाग, सब लोग मिलकर लगातार खेल की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और मैं यहाँ के आयोजकों को, अल्पाइन पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जी को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, कोचिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चय ही उनके ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों के जीवन में बदलाव लाएंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 लाख रुपए के लिए हत्या, बॉडी को 3 टुकड़ों में काटा, सहारनपुर में नदी में फेंका, परिजन पहुंचे पुलिस लाइन।
आपको बता दें, देहात कोतवाली क्षेत्र में घर बुलाकर अमजद की हत्या कर दी गई। गला चुन्नी से घोट दिया गया, बॉडी के 3 टुकड़े कर दिए गए और इन टुकड़ों को बोरी में भर दिया और आधी रात को बाइक से 2 किलोमीटर दूर ढमोला नदी में फेंक दिया गया। यह कबूलनामा सहारनपुर में 3 नवंबर को अमजद की हत्या करने वाले आरोपी ठेकेदार फरमान और उसके साले ने की है। अभी तक अमजद का शव पुलिस को बरामद नहीं हुआ है, जिसको लेकर शुक्रवार दोपहर 3 बजे ग्रामीण एवं परिजन पुलिस लाइन पहुंचे और उक्त मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हकीकत नगर स्थित गन्ना भवन कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिया गया धरना। हकीकत नगर स्थित गन्ना भवन कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार दोपहर 2 बजे धरना दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी समस्याओं का 7 दिन में निस्तारण हो जाएगा। ऐसा आश्वासन जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया था, लेकिन जिला गन्ना अधिकारी द्वारा किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर सभी गन्ना किसान हकीकत नगर स्थित गन्ना भवन कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक अधिकारी किसानों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक यह धरना जारी रहेगा। मेरा नाम प्रदुमन त्यागी है। आज हम जिला गन्ना अधिकारी महोदय के कार्यालय में अपने गन्ना डाइवर्जन के लिए आए थे। हम साकुम्बरी शुगर फैक्ट्री के किसान हैं। पत्रकार महोदय, साकुम्बरी शुगर फैक्ट्री चलने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट लगाकर लिपा पोती ऐसी की जा रही कि ये दिसंबर में चल जाएगी, ये नवंबर में चल जाएगी, ये फला तारीख में चलेगी। तो उसके बावजूद हम यहाँ पर आए कि हमारा गन्ना डाइवर्ट कर दिया, इतना तक हमारी फैक्ट्री चले। तो हम कमिश्नर साहब से और जिला गन्ना अधिकारी साहब से उनके कार्यालय में मिले और मिलने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया, 1 हफ्ते का हमें टाइम दिया कि भाई आप जो है 1 हफ्ते का इंतजार कर लो, 1 हफ्ते में आपकी जो है समस्या का समाधान किया जाएगा। डाइवर्जन कहाँ चाहते हैं? अगर नहीं हुआ किसी जो भुगतान कर रही हो। तो उसके साथ ही जब हम उनसे आश्वस्त हो गए और हम चलने लगे तो जिला गन्ना अधिकारी महोदय ने हमारे साथ जिस तरह की हमारी बेइज्जती की, इन्होंने साफ ये कहा कि ये होशियार किसान आ गए। ये आज होशियार किसान मेरे कार्यालय में आए और हमारे साथ इतना भद्दा मजाक और इतनी बेइज्जती हमें महसूस हुई कि हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ गया। और इतना तक हमारे ये या तो जिला गन्ना अधिकारी महोदय यहाँ आके माफी मांगे, अपने शब्दों को वापिस ले, और नहीं हम धरना यहाँ अनिश्चितकालीन चलाएंगे और बिल्कुल हम यहाँ से उठने टस से मस होने वाले नहीं है। अखिल भारतीय पीएनबी पेंशनर्स एवं रिटायरीज एसोसिएशन का तृतीय त्रैवार्षिक सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन घंटाघर स्थित होटल सभागार में किया गया। अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एवं रिटायरीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कुमार जैन ने शुक्रवार शाम 4 बजे बताया, 8 एवं 9 नवंबर को एसोसिएशन की तृतीय त्रैवार्षिक ऑल इंडिया जनरल काउंसिलिंग मीटिंग का आयोजन सहारनपुर में किया जा रहा है, जिसमें अन्य प्रदेशों से भी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। घंटाघर स्थित होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में राजीव कुमार जैन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 नवंबर को एक भव्य पैदल यात्रा होगी, जो कि मंडल कार्यालय पीएनबी शिवाजी नगर सहारनपुर से प्रारंभ होकर कमिश्नर ऑफिस तक जाएगी। मेरा नाम केडी खेड़ा, चीफ एडवाइजर ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशन एंड रिटायरीज। नाम बताइए आप। केडी खेड़ा जी। आज किस चीज के लिए प्रेस वार्ता की गई है और क्या आपके विरोध? आज की प्रेस का उसका को ये बताने के लिए कि हमारा कॉन्फ्रेंस कल 2 दिन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न है। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि हमारे पास कोई निगोशिएटिंग का फोरम ही नहीं है। जैसे वर्किंग के पास होता है ना 3 महीने 6 महीने साल बाद, हमें कोई बुलाता ही नहीं है। अब अगर बुलाते नहीं है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये बैंक लेवल पर इशू भी है, इंडस्ट्री लेवल पर भी है। अब इंडस्ट्री लेवल का मैंने बता दिया, अब बैंक लेवल में भी क्या है, मान लिया हॉलीडे होम बुक करना है तो वर्किंग के लिए फार्मूला अलग है, रिटायरी के लिए अलग है, तो ये तो अलग नहीं होना चाहिए। तो किन मुद्दों पर चर्चा होगी वहाँ मीटिंग में? जैसे मीटिंग तो भी बुलाता ही नहीं ना। नहीं, जो आपका सेमिनार। हाँ, तो ये इन सारे जो पहले मैंने बता दिया इंडस्ट्री लेवल इशू, अब बैंक वाले बता रहे हैं। बैंक का ये है जैसे हॉलीडे होम है, हॉलीडे होम शुड बी एट पार विद दी वर्किंग, और उसी में हमने कहा था कि मेडिकल स्कीम है। मेडिकल स्कीम में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि जो भी उसकी प्रीमियम जो है ना इंश्योरेंस की, वो मैनेजमेंट देगा। लेकिन अभी क्या कहते हैं, वर्किंग की तो पूरी मैनेजमेंट दे रहा है, लेकिन हमारे रिटायरीज की जो प्रीमियम सारी हमको देनी पड़ती है टोटल। हमें उसमें पेंशन में उसमें कोई रिलीफ, हमने कहा कम से कम कुछ रिलीफ तो दो। अगर स्टेट बैंक में भी दे सकते हैं तो बाकी बैंकों में क्यों नहीं देते? नेशनलाइज बैंक में दे नहीं रहे। ये उसी में ये भी है। उसी में
इससे गवर्नमेंट से कोई मिला था 100 करोड़ का मिला है इनको फंड, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था ये दोनों रिटायरीज वर्किंग के लिए है, लेकिन नॉर्मली ये यूज़ हो रहा है वर्किंग के लिए, रिटायरीज के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही और इससे भी ज़रा ज़्यादा आगे इम्पोर्टेंट इशू होता है कि जो हमारी पहले स्कीमें चल रही हैं उसमें 10 साल से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कहा था। तो मेन तो है मेडिकल का, और पेंशन ऑपरेशन डिस्कस कर लिया ना। सर क्या कारण है जो आप लोगों को बैंकों में नहीं बुलाया जाता मीटिंग के कारण, क्या इशू है वो जो नहीं बुलाया जाता आप लोगों को? रिटायरीज को तो वो कहते हैं कि रिटायरीज का मैंडेट नहीं है हमारे पास बुलाने का। IBA इंडियन बैंकर एसोसिएशन है ना, उन्होंने बुलाना होता है। कहता है हमें आदेश है कि सिर्फ वर्किंग को बुलाओ, रिटायर के लिए हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा तो रिटायर पेंशनर जो हैं उनके लिए सुविधा जॉब की भी है बैंकों में, पर बैंक क्यों नहीं बुलाता इस कारण? बैंक भी नहीं बुलाता ना, इसी कारण कि भाई अब जो भी डिस्कस करेंगे वर्किंग के साथ करेंगे। तो आगे आपका क्या निर्णय होगा, आगे क्या चीज़ लेके चलेंगे अगर ये कानून? अगर मान लिया निर्णय नहीं होता तो जो एजिटेशन स्टार्ट करेंगे, और बैंक तो बंद कर नहीं सकते वर्किंग वाले, बाकी जो भी है चाहे वो ब्लैक मार्किंग है या डिमोन्स्ट्रेशन है या धरने में बैठना है, इंडेफिनिट धरने में बैठना है, जो भी करना पड़ेगा करेंगे। कोतवाली देहात पुलिस ने दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन के मुकदमे में वांछित 3 अभियुक्त गणों को ग्राम घानाखंडी से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन के मुकदमे में वांछित 3 अभियुक्त गण फरमान, सलमान एवं पीरू उर्फ वसीम को ग्राम घानाखंडी से शुक्रवार शाम 4 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रविंद्र धामा, हेड कांस्टेबल मोहित कुमार मौजूद रहे। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर खुमरान पुल निकट भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष मनाया गया विशेष उत्सव। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर सहारनपुर के भगत सिंह चौक पर विशेष उत्सव का आयोजन शुक्रवार दोपहर 2 बजे किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों एवं स्थानीय नागरिकों ने मिलकर वंदे मातरम गीत गाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर के 150 स्थानों पर ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। इस दौरान मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी है। आजादी के समय में कुछ गीत थे जो देश की आजादी की जंग लड़ने वाले वीर बलिदानियों के जीवन को जिन्होंने एक नई ऊर्जा देने का काम किया था, ऐसा ही एक गीत था वंदे मातरम। आज उस गीत की 150वीं जब वो लिखा गया था, जब वो पहली बार गाया गया था, 150वीं जयंती है। पूरा देश आज वंदे मातरम के इस गायन को अपने अपने तरीके से मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 150 स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। देश के संस्कृति मंत्रालय के मंत्री श्रद्धेय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय उसी कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हैं। इस गीत को भारतवासियों ने केवल गाया नहीं है, इस गीत को भारतवासियों ने जिया है, और उसी का प्रमाण है कैसे अनेक आजादी के गीतों को गा करके हमने 1947 में 150 साल की गुलामी से हमें मुक्ति मिली, भारत माता दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हुई, और आज हम एक स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से अपना सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं। मैं अपने उन सभी वीर बलिदानियों के श्री चरणों में अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज यहाँ का पुराना जो शहीद भगत सिंह चौक है, इस चौक की भी बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, जो सहारनपुर का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास है, उसमें लिखी हुई है। ऐसे पवित्र स्थल पर भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थियों के साथ हमने इस गायन को यहाँ प्रस्तुत किया है। प्रत्येक सहारनपुर वासी रोमांचित है और एक नई ऊर्जा का अपने अंदर संचार का अनुभव कर रहा है। मैं पुनः सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
बिहार में कल मतदान हुआ है, प्रथम चरण का मतदान में 64% मतदान हुआ। कहा जा रहा है कि वोट चोरी का लगातार महागठबंधन आरोप कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लेकर जो लोग हम पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इस देश के अंदर सबसे पहली वोट चोरी का उदाहरण उन्हीं के खानदान के द्वारा दिया गया था। सबको मालूम है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष मतों के हिसाब से चुना गया था, और फिर अपने एक खानदान के बुजुर्ग को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने के लिए उन्होंने किस प्रकार से गांधी जी का उपयोग किया था। तो पहली वोट चोरी किसने की? जो इस देश के सबसे बड़े वोट चोर हैं वो आरोप लगा रहे हैं। दरअसल वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो बौखला गए। पिछले 20 लगभग 14 से और अब तक उनके पराजय की जो गिनती है उनके नेताओं के नेतृत्व में, उससे वो बौखला गए और उस बौखलाहट में वो ये बयान देते हैं जिस SIR का वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ये वो पहले उनके कार्यकाल में भी हो चुकी है। तो वोट शुद्धिकरण अभियान है। अगर मेरी वोट यहाँ है तो यहाँ रहेगी, मेरी वोट मेरे गांव में है तो वहां नहीं रहेगी, या मेरी इच्छा है मैं कहाँ वोट रखूंगा। ये सरकार की, और सरकार की नहीं, चुनाव आयोग की एक जो ऑटोनोमस बॉडी है उसकी एक अपनी प्रक्रिया है। वो बीच बीच में करते रहते हैं 10-12 साल के बाद। अभी तो और लंबे अंतराल के बाद हो रही है। चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाएंगे बीजेपी के साथ। हाँ, चूंकि वो चुनाव आयोग पर इसलिए आरोप लगा रहे हैं ना, क्योंकि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। उनके समय में तो चुनाव आयोग जो वो तारीखें देते थे उनको चुनाव आयोग घोषित कर देता था। इस देश के अंदर चुनाव आयोग की पहचान TN शेषन से बनी, क्योंकि TN शेषन जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के किसी भी आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। बोले मैं चुनाव आयुक्त हूं, मेरी इच्छा है मैं जो करूंगा।